सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम रहीम का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कवि रहीम जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं, हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है और ये प्रत्येक बार परीक्षा में आता है। रहीम का जीवन परिचय कक्षा 9 के हिंदी काव्य में रहीम के दोहे हैं, उसमें रहीमदास जी का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। देखिए रहीमदास का जीवन परिचय, रहीम का जीवन परिचय पहले देखेंगे। जीवन परिचय, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिता बैरम खां मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। अकबर ने रहीम की शिक्षा की उचित व्यवस्था की। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे और मंत्री भी थे। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर के समय इन्हें चित्रकूट में नजरबंद कर दिया गया और 1627 ईस्वी में ये संसार से सदा के लिए विदा हो गए। रहीमदास जी का ये जीवन परिचय है। क्या रहीम का था पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना और 1556 में हुआ जन्म। कहाँ? लाहौर में। लाहौर कहाँ है? पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक थे, तो उस समय लाहौर में इनका जन्म हुआ था और लाहौर अब पाकिस्तान में चला गया है। इनके पिता का नाम था बैरम खां, जिन्होंने जो अकबर के संरक्षक थे। अकबर जब छोटे थे, बिल्कुल जब ही इनके सब परिवार वालों का जो नहीं रहे थे, तो अकबर जब छोटे ही थे बिल्कुल और राजा बना दिए गए थे, उसी समय से इनका जो संरक्षण किया था अकबर का, वो बैरम खां ने किया था। बैरम खां अकबर की सेना के सेनापति थे, लेकिन बाद में अकबर ने उन्हें हज के लिए भेज दिया एक दंड दे करके, और उसी रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। रास्ते में इनके पिता की, रहीम के पिता की मृत्यु हो गई थी हज को जाते हुए ही। इसीलिए फिर अकबर ने इनका ध्यान रखा, इनका पालन पोषण किया, रहीमदास जी का शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था की और माता पिता का भी, मतलब माता का भी ध्यान अकबर ने रखा। बाद में ये जब बड़े हो गए तो अकबर के नवरत्नों में से एक गिने जाने लगे और उनके मंत्री भी रहे। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर के समय में चित्रकूट में इन्हें नजरबंद कर दिया गया था और 1627 ईस्वी में ये इनकी मृत्यु हुई थी। ये इनका जीवन परिचय है बच्चों। देखिए अब साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय, रहीम दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं, मतलब रहीम के दोहे प्रसिद्ध हैं और इन्हीं के लिए इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की अपने दोहों के लिए। इसके अलावा इन्होंने कवित्व, सवैये, सोरठा तथा वर्वे छंदों में भी काव्य की रचना की है और इन्हें हिंदी काव्य में इन्हें वर्वे छंद का जनक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वर्वे जो छंद का जो आविष्कार किया वो इन्होंने किया। दैनिक जीवन की अनुभूतियों पर आधारित दृष्टांतों के माध्यम से इनका कथन सीधे हृदय पर चोट करता है। मतलब इनकी जो दोहे हैं, इनकी जो बातें हैं, इनके अपने अनुभवों पर आधारित हैं, मनुष्यों के अनुभवों पर आधारित हैं। इसीलिए जब अनुभवों पर आधारित हैं, इसलिए वो हृदय पर सीधी लगती हैं, मतलब ज़्यादा उन अपनी तरफ को आकर्षित करती हैं। इनकी रचना में नीति के अतिरिक्त भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, सत्संग, आध्यात्म, नायिका भेद, श्रृंगार आदि विषयों की भी सुंदर व्यंजना हुई है। यानी इन्होंने नीति के दोहे तो लिखे ही हैं, भक्ति के, प्रेम के, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, सत्संग, आध्यात्म, नायिका भेद, श्रृंगार वर्णन इन्होंने अपने सभी दोहों में किया है। ये इनका साहित्यिक परिचय है।
कृतियाँ क्या क्या लिखा है, क्या क्या चीज़ की रचना की है रहीमदास जी ने, ये देख लीजिए। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, वरवे नायिका भेद वर्णन, वरवे और नायिका भेद वर्णन। तो ये रहीमदास जी की कृतियां हैं। भाषा शैली, इनकी रचनाएं ब्रजभाषा और अवधी दोनों ही भाषा में मिलती हैं। ब्रज भाषा में भी इन्होंने लिखा है और अवधी भाषा में भी इन्होंने लिखा है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। मुक्तक शैली इन्होंने अपनाई है, कोई प्रबंध काव्य या प्रबंध शैली इन्होंने नहीं अपनाई। हिंदी साहित्य में स्थान, रहीम जी के दोहे भक्ति, नीति एवं प्रेम की त्रिवेणी हैं। यानी जैसे त्रिवेणी एक स्थान है, संगम किसे कहते हैं, जो प्रयाग में है, वहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं। ऐसे ही रहीम के दोहों में भक्ति, नीति और प्रेम तीनों ही चीज़ें मिलती हैं, जो आज के सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से आदर्श है। ये रहीमदास जी का हिंदी साहित्य में स्थान है। इस तरह से ये रहीमदास जी का पूरा जीवन परिचय है, जो यूपी बोर्ड की कक्षाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।